I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Listen. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या, पूरे राज्य में ही दंगे होते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल गोरखपुर में एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़की को तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई, और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गोंद करके उसकी हत्या की गई। अग्रहरी नाम का लड़का था। सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी के साथ इन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे, और जिन व्यापारियों ने एप्लीकेशन दिया उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये कानून व्यवस्था की वो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय। न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थी, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, न व्यापारी सुरक्षित था, और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता, तो उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे? उसके बाद फिर जब यद्यपि मैं वहां था नहीं, मैं कुशीनगर से जब वापस आ रहा था जी, तो भाई मुझे तो गोरखपुर ही आना था, तो इन्होंने मुझे रोका, फिर पहले जेल भेजा, 107-16 में भेजा। 107-16 में जब इन्होंने मुझे जेल भेजा तो न्यायालय ने उसको क्वेश्चन किया, फिर इन्होंने बैक डेट पे मेरे खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है।